नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह गए और वहां जा कर के आर्मी जवानों को संबोधित किया, उसके बाद तथाकथित रूप से वो अस्पताल भी गए लेह में, जहां पे हमारे आर्मी जवान जो इंजर्ड हुए थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उन लोगों से मिले। हालांकि इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के जहां पे वो मिलने गए हैं आर्मी जवानों के साथ, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल से ही सोशल मीडिया पे 2-3 विजुअल को वायरल किया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री ने आर्मी जवानों से मिला है उसे यह इवेंट मैनेजमेंट करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक विजुअल वायरल हो रहा है जिसमें से लावण्या बल्लाल है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक विजुअल शेयर किया है जिसमें से साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और पीछे से हमारी आर्मी जवान खड़ी है और वो अपने कैमरे से फ़ोटो ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो इस पर वो लिखते हैं कि कैमरा इन द हैंड ऑफ सोल्जर क्लिकिंग पिक ऑफ द स्टंट, स्टॉप यूजिंग आवर सोल्जर फॉर द PR। आप समझिए कि हमारे आर्मी जवान को भी कैमरामैन बना दिया गया है, ये कहना चाह रही है। दूसरा विजुअल है जिसमें से यह बताया जा रहा है कि जहां पे आर्मी जवान का ट्रीटमेंट किया जा रहा है वह एक्चुअली हॉस्पिटल नहीं है, वह कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रोजेक्टर का जो फोकसिंग लेंस है उसका भी वहां पे सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ही वही सेम विजुअल वो कुछ दिन पहले का है जिसमें से आप साफ देखा जा सकता है कि आर्मी जवान वहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब ये हॉस्पिटल नहीं है, यह अस्पताल नहीं है, बल्कि यह एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। एज अ पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट उसे तत्कालीन सजाया धजाया गया और हॉस्पिटल का रंग रूप दिया गया ताकि, और कुछ आर्मीज़ को वहाँ बैठा दिया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उन लोगों से मिलेंगे और देश को एक मैसेज देंगे कि हम अपने आर्मी के प्रति कितने कटिबद्ध हैं और कितने इन लोगों का ख्याल रखते हैं। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा ये किया जा रहा था कि ये अपोजिशन वाले जो विपक्षी दल हैं ये इन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ट्वीट किया था जिसमें से वो लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, with our brave and courageous personnel of Army, Air Force and ITBP at a forward location in Ladakh। तो होम मिनिस्टर के इस ट्वीट से भी पता चलता है कि यह एक इवेंट मैनेजमेंट था, क्योंकि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे वह जगह का नाम है निमू, जो लेह में स्थित है, और वह उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक कह रहे हैं, फॉरवर्ड लोकेशन कह रहे हैं। और फॉरवर्ड लोकेशन एक्चुअली उसे कहा जाता है जो एनिमीज़ फायर रेंज के 40 किलोमीटर के अंदर में आती है। जो लोकेशन एनिमीज़ के फायर रेंज के अंदर आती है उसे हम लोग फॉरवर्ड लोकेशन कहते हैं। लेकिन ये जो नीमू प्लेस है वो गैलवन वैली, जो एक्चुअली में फ्रंट लाइन है, जो फॉरवर्ड पोस्ट है, वो वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर डिस्टेंस में नीमू जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। वो हकीकत में फॉरवर्ड लोकेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के लेफ्टिनेंट कॉलोनियल अनिल दुहून लिखते हैं कि सिंस व्हेन नीमू हैज़ बिकम फॉरवर्ड पोस्ट इट इज़ अ टूरिस्ट पोस्ट, पर्सन हु कुड नॉट से चाइना इवन वंस इज ओनली बिजी इन PR एक्सेल यूजिंग एंड नथिंग। ये जो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल है ये कह रहे हैं कि कब से ये नीमू बन गया है फॉरवर्ड लोकेशन, ये एक स्पोर्ट लोकेशन है। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो होम मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि फॉरवर्ड लोकेशन है वो गलत है। तो आप समझिए कि किस तरह से देश में राजनीति की जा रही है हमारे जवानों के ऊपर। और अगर इस विषम परिस्थिति में जहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच एक वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे झूठी खबरें मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है और ख़ास करके मेनस्ट्रीम मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को एक मास्टर स्ट्रोक भी करार दे रहे हैं और अलग अलग तरीके का फ्रेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या हालात बने हुए हैं कि हमारे मीडिया का खास करके जो रोल है, प्रधानमंत्री की गलतियों के बावजूद उन्हें कटाक्ष करने की, उन पर सवाल खड़ा करने की कुव्वत नहीं रखते हैं। हम जैसे सोशल मीडिया ही है जो आप लोगों के सामने सच्ची न्यूज़ और सही खबरें आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।